हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको कबीरदास के जीवन परिचय से अवगत कराया था। आरोह भाग एक का काव्यखंड का चैप्टर फर्स्ट कबीरदास का पद हम पढ़ रहे हैं। इस समय कबीरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से आपको 2 पद पढ़ना है। तो आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। पदों की व्याख्या को देखेंगे, पहले पद की व्याख्या को देखेंगे। इस क्लास में हम लोग जो पहले पद की व्याख्या है उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनको को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ के काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटे अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। देखिए, यह जो पंक्ति है इसका जब अर्थ आप पढ़ेंगे तो इस पंक्ति से आपके क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं 4 या 5 नंबर के। तो पंक्ति की व्याख्या को आप ध्यान से देखिएगा। हम तो एक एक करे जाना। कबीरदास निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। ये हर कोई जानता है कि वह निर्गुण और निराकार ब्रह्मा, उन्होंने ब्रह्मा को, ईश्वर को एक माना है। कई लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई राम की, कोई शिव की। उनका कहना था कि ना कोई ईश्वर है ना कोई अल्लाह है, सब एक है, एक ही ईश्वर का है, अद्वैत है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो निराकार है। तो उसी बात को यहाँ पे पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हमने तो ईश्वर को क्या जाना है। जाना मतलब जाना, क्या जाना है कि ईश्वर क्या है, एक है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग। दो जग का अर्थ होता है नरक। दो जग का अर्थ क्या होता है, नरक। शब्द के अर्थ को ध्यान दीजिएगा। दो जग का अर्थ होता है नरक। तो दोई कहे तिनको को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो ईश्वर को दो मानता है, यानी ईश्वर के कई रूपों को मानता है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु को मानता है, गुरुद्वारे में जाता है, कोई शिव की पूजा करता है। तो इस तरह से उनका कहना है कि जो ईश्वर को कई रूपों में स्वीकार करता है, 2 रूपों में स्वीकार करता है, यानी कि ईश्वर के 2 रूपों को मानता है। जिन नाहिन पहचाना, उसे अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ है कि ईश्वर 2 नहीं है, ईश्वर एक है। और जिसे इस तरह के ईश्वर का ज्ञान नहीं, ईश्वर की एकात्मकता का ज्ञान नहीं है, ईश्वर की एक सत्ता का ज्ञान नहीं है, उसे किसकी प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है। आगे ईश्वर की एकात्मकता को, ईश्वर की अद्वैतता को सिद्ध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। जिस तरह से संसार के प्रत्येक प्राणियों में आपका सब कुछ आएगा, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब। तो एक पवन एक ही पानी, जिस तरह से संसार के प्रत्येक प्राणियों को, जीव जंतुओं को एक ही प्रकार की हवा प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक हवा चलती है सबको एक समान मिलती है। ये नहीं कह सकते हैं कि हवा जब चलती है तो छोटा बड़ा ऊंच नीच के हिसाब से किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होता। वो एक समान भाव से चलती है। हर किसी को, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धर्म जाति, चाहे जिस भी संप्रदाय को मानने वाला हो, हर किसी को जो हवा होती है एक ही प्रकार की मिलती है, एक ही तरह के पानी मिलता है। तो जिस तरह से सभी प्राणी एक ही प्रकार के हवा को ग्रहण करते हैं, एक ही प्रकार के पानी को ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही ज्योति समाना। उनके हृदय में एक ही ईश्वर की ज्योति विद्यमान है। समाना का मतलब क्या हो गया, विद्यमान होना, व्याप्त होना। एक ही ईश्वर की ज्योति विद्यमान है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, ध्यान दीजिएगा इसको। एक एक खाक गढ़े सब भांडे। यहाँ पे फिर से ईश्वर की अद्वैतता को सिद्ध करते हुए, उसकी एकात्मकता को, एक स्वरूप को सिद्ध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक एक खाक, खाक का अर्थ होता है मिट्टी। खाक का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। वैसे तो खाक का अर्थ राख होता है सामान्य रूप से, अगर हम देखेंगे। जैसे कहते हैं ना कि वह जल करके खाक हो गया। खाक का मतलब क्या हो गया, राख हो जाना, ठीक। तो यहाँ फिलहाल खाक का अर्थ क्या है, मिट्टी। भांडे का अर्थ है बर्तन।
शब्दों के अर्थ को भी ध्यान दीजिएगा, आपके पूछता है कभी कभी एग्ज़ाम में। कोहरा का अर्थ कुम्हार होता है। कोहरा मीन्स क्या होता है? कुम्हार। कोहरा का अर्थ क्या हो गया? कुम्हार। खाक का अर्थ क्या हो गया? मिट्टी। भांडे का अर्थ क्या हो गया? बर्तन। और कोहरा का अर्थ क्या हो गया? कुम्हार। तो जिस प्रकार से क्या करता है, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। साना का मतलब होता है मिला करके। जिस तरह से कोहरा मतलब कुम्हार, यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा? जिस तरह से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को, साना मतलब मिला करके, जिस प्रकार से कुम्हार या कुंभकार एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके, साना मीन्स मिला करके, गढ़े सब भांडे, सब प्रकार के बर्तन यानी कि अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। कुम्हार क्या करता है कि एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके अनेक प्रकार के, गढ़े का मतलब निर्माण करना, बनाना, एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके कई प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। कुम्हार तो एक ही होता है, मिट्टी एक ही होती है, उसे वह कई रूप दे देता है, कई आकार दे देता है, कई स्वरूप दे देता है। उसी तरह से ईश्वर भी क्या है? एक है, एक ही ईश्वर है और उसी ईश्वर के द्वारा संसार के सभी प्राणियों का निर्माण हुआ, एक ही प्रकार के तत्व से। मनुष्य का निर्माण, जो मनुष्य का शरीर होता है, वह कितने तत्वों से मिलकर के बना होता है? 5 तत्वों से। कौन कौन सा? जल, वायु, अग्नि। लिख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। क्लियर हो गया? कितने प्रकार से? तो जैसे जैसे खाके गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, जिस प्रकार से कुंभकार एक ही प्रकार के मिट्टी को मिला करके कई प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी 5 तत्वों से संसार के सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का निर्माण करता है। वह कौन कौन सा तत्व है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो फिर ईश्वर क्या है? एक है, यानी कि ईश्वर की तुलना किससे कर दी गई? ईश्वर की तुलना कुंभकार से की गई है। यहाँ पे कबीरदास ने ईश्वर की तुलना किससे कर ली? कुंभकार से कर ली। ठीक। जो ईश्वर को नहीं पहचान पाता उसे किसकी प्राप्ति होती है? नर्क की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्यों में किस प्रकार ईश्वर समाया हुआ? एक ही ज्योति का, एक ही प्रकार का ईश्वर का निवास हुआ है, यानी सबके हृदय में, सबके मन में एक ही ईश्वर का वास होता है। जैसे फिर आगे उन्होंने दिया, कहा कि जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे। बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई। बढ़ई मीन्स बढ़ई, कारपेंटर, जो लकड़ी से कई प्रकार के फर्नीचर का निर्माण करता है। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अगिन न काटे कोई, जो बढ़ई होता है। काष्ठ का मतलब होता है कि लकड़ी, अग्नि मतलब आग, यानी कि जो बढ़ई होता है, जो कारपेंटर होता है, वो क्या करता है? काष्ठ यानी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में लगी हुई जो अग्नि होती है वह उसको काट नहीं सकता। आग को काट नहीं सकता है ना, उसको अलग अलग नहीं कर सकता है। आग तो जलती ही जाती है, उसे हम काट नहीं सकते हैं। लकड़ी को भले हम काट करके 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, कई टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन अग्नि को हम काट करके विभाजित नहीं कर सकते हैं। अग्नि अगर जल रही है तो जलती ही रहेगी। ठीक उसी तरह से जो ईश्वर है, जो उसी तरह से क्या होता है कि ईश्वर ने एक ही तत्व से मनुष्य का निर्माण किया। और जो मनुष्य होता है, जिस तरह से बढ़ई जो होता है, अग्नि को तो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु तो हो जाती है, यानी शरीर जो होता है वह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या हो जाती है? अजर अमर हो जाती है। क्या हो जाती है? अजर अमर हो जाती है। आत्मा अजर अमर हो जाती है। क्लियर हुआ? यानी कि जिस तरह से बढ़ई जो होता है लकड़ी को काट सकता है, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी जो मनुष्य होता है उसका शरीर तो मर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती है, वह अजर अमर हो जाती है।
क्लियर। अगला देखिए, सब घटी अंतरी तो ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घटी, यहाँ पे ईश्वर के लिए उन्होंने कहा है कि सब घटी यानी सबके, घटी मतलब हृदय में, सबके, घटी मीन्स हृदय में, अंतरी तू ही व्यापक, सबके हृदय में हे ईश्वर, सबके हृदय में, सबके अंतरात्मा में, सबके अंतर्मन में तुम ही व्याप्त हो। धरे स्वरूपे सोई, बस क्या है, सबने अनेक स्वरूप धारण किया है, सबका अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग रंग है, सबका अलग अलग आकार है, लेकिन जो ज्योति है वह सबका एक ही है। जो ईश्वर है सबके अंतरात्मा में, सबके हृदय में, ठीक एक ही प्रकार के ईश्वर का निवास है। फिर आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह जो संसार है, जगत मतलब संसार, वह माया मोह के बंधन में क्या कर लेता है, बंध करके, ठीक, माया मोह के बंधन से बंध करके उसी मतलब उसकी ओर आकर्षित होकर के उसके बंधन में बन जाता है, यानी कि माया मोह में वह बन जाता है। यह जो संसार है वो कैसा है, मायावी है, और मनुष्य उस मायावी संसार में फंसता चला जाता है, ठीक। काहे रे नर गरबाना, और इस मायावी संसार में मनुष्य उसके लोभ में, उसके चमक धमक में कितना ज़्यादा आकर्षित हो जाता है कि अपने आप पे वो गर्व करने लगता है। जबकि काहे रे नर गरबाना, गरबाना का मतलब गर्व करना है, मनुष्य गर्व करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह मायावी संसार होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। मृत्यु के बाद वह आत्मा जो होती है वह अजर अमर हो जाती है, नष्ट क्या होता है, शरीर होता है। तो मनुष्य को अपने इस नश्वर शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। आगे क्या कहते हैं, निर्भय यानी कि जो माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, निडर हो जाता है, आडंबर युक्त जीवन से छुटकारा पा लेता है। यह जो माया मोह क्या है, वो आडंबर से भरा हुआ है, मोह के बंधन से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के आडंबरों से भरा हुआ है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, और जो मनुष्य इस तरह अपने अंदर निडरता ला लेता है, इस बंधन से, माया के बंधन से छुटकारा पा लेता है, इस आडंबर युक्त जीवन से अपने आप को मुक्त कर लेता है, उसे किसी प्रकार का नहीं व्यापे, मतलब उसके हृदय में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार के लालच का निवास नहीं होता है, वह व्याप्त नहीं होता है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक दीवाना हूँ, मैं एक दीवाना हूँ, मुझे, मेरे अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो माया मोह का बंधन है वह केवल क्षणिक होता है, जिसके आकर्षण में मनुष्य क्या हो जाता है, बंध जाता है। और जो मनुष्य अपने आप को इस प्रकार के आकर्षण से मुक्त कर लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं रहता है, वह निडर हो करके अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए फिर से जा कर के ईश्वर में क्या हो जाता है, मिल जाता है, लीन हो जाता है। ये क्या हो गया, इस पाठ की व्याख्या है, ठीक है। अब इसके हम जो प्रश्न बन सकते हैं, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। फिर से देख लीजिए, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर एक है, हमने तो यही जाना है कि ईश्वर क्या है, एक है। पूरी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में एक ही प्रकार के ईश्वर का निवास है। दो ही कहे तिनको को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो ईश्वर को दो मानता है, जो ईश्वर के कई रूपों को मानता है, ईश्वर को कई भागों में बांटा हुआ है, वह आज तक पहचान ही नहीं पाया, और जिसे ईश्वर की पहचान नहीं होती उसे नरक की प्राप्ति होती है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समान है। इस पूरे संसार में जिस तरह से एक ही प्रकार की हवा में चलती है, एक ही प्रकार का जल सब ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही समान ज्योति भी सबके हृदय में व्याप्त है, अर्थात एक ही ईश्वर का निवास है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। कबीरदास जी ईश्वर की तुलना कुम्हार से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कुंभकार एक ही प्रकार के मिट्टी को मिला करके अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही तत्व, वो कौन कौन से तत्व हैं,
तो वह कौन कौन से तत्व हो गए? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है। ठीक, और इन एक ही तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है और मनुष्य के कई रूप हो जाते हैं। केवल मनुष्य के रूप बदलते हैं, उनके रंग, आकार, गुण, दोष में अंतर होता है। ईश्वर सब, उनके हृदय में जो ईश्वर का निवास होता है, उनके अंतरात्मा में जो ईश्वर होता है, जो उसका निर्माण करता है, वह केवल एक होता है। एक जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। फिर उन्होंने आत्मा के बारे में कहा कि जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, काष्ठ मतलब लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर मर तो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वह अजर अमर हो जाता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संसार के सभी मनुष्यों के हृदय में, उनकी आत्मा में, उनके अंदर उनके हृदय के अंदर किसका निवास है? एक ही प्रकार के ईश्वर का निवास है। धरे स्वरूपे सोई, बस क्या है, उसका मनुष्य का जो स्वरूप है वह अलग अलग है, जो रूप, रंग, आकार है वो केवल अलग अलग है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। जो मनुष्य अपने आप पे गर्व करता, अभिमान करता है कि मैं इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, उसके लिए यहाँ पे कबीरदास जी ने उसके ऊपर उस तरह की भावना का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर गर्व करने वाले हे मनुष्यों, तुम क्या हो? इस माया देखी जगत लुभाना, इस मायावी संसार में क्या हो गए हो? लोभ गए हो। यानी कि वह अपनी तरफ उस माया के आकर्षण में तुम बनते जा रहे हो, उस सांसारिक आडंबर में तुम बनते जा रहे हो, और इस मायावी संसार में बंद करके आडंबर युक्त हो करके तुम अपने आप पे गर्व कर रहे हो। तो यह गर्व करना अच्छी बात नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य निडर हो करके अपने आप को माया के बंधन से मुक्त करके आडंबर युक्त जीवन से अपने आप को दूर करके जीवन जीता है, उसी मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है और उसे किसी तरह का कोई भी डर, भय, किसी तरह का लोभ, मोह, माया से वह क्या हो जाता है? दूर होता है। वह उसे किसी तरह का कोई भी डर, भय नहीं होता है। क्लियर? अब चलिए हम थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ईश्वर की तुलना कबीरदास जी ने किससे की है? अभी हमने बताया आपको, ईश्वर की तुलना कबीरदास जी ने किससे की है? तो कुम्हार से की है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अभी हमने बताया शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर हो जाती है। संसार का कौन सा रूप लोगों को अपने वश में कर लेता है? मायावी रूप, माया मोह वाला जो रूप होता है, आकर्षण वाला जो रूप होता है, वह मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जो ईश्वर का कई रूप मानता है, उसे क्या मिलता है? क्या मिलता है? अभी हमने बताया है अभी कि दोजख यानी कि नरक मिलता है। खाक का अर्थ क्या हो गया? मिट्टी, भांडे मतलब बर्तन, और कोहरा मतलब, शब्द का अर्थ क्या हो गया? शब्द का तात्पर्य क्या हो गया? कोहरा मतलब कुंभकार या कुम्हार। बढ़ई किसे काट पाता है और किसे नहीं काट पाता है? बढ़ई लकड़ी को तो काट पाता है, लेकिन उसमें जलने वाले अग्नि को नहीं काट पाता है। लोभ और मोह का विकास कैसे लोगों के मन में नहीं होता है? जो मनुष्य निडर होकर अपने आप को इस आडंबर से मुक्त कर लेता है, माया मोह के बंधन से मुक्त कर लेता है, माया और लोभ का विकास उसके मन में नहीं होता है। कबीरदास जी ने किसको एक रूप माना है? ईश्वर को। उन्होंने ईश्वर का एक ही रूप स्वीकार किया। या फिर प्रश्न यहाँ पे यह भी हो सकता है कि कबीरदास ने ईश्वर के कितने रूपों को स्वीकार किया है? तो केवल एक रूप। वह कौन सा है? निर्गुण और निराकार ब्रह्मा का रूप। संपूर्ण संसार में किस प्रकार की ज्योति समाई हुई है? तो संपूर्ण संसार में एक ही ईश्वर की ज्योति समाई हुई है। एक ही प्रकार के ईश्वर की ज्योति समाई हुई है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप व्याख्या देखते हुए अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पद की व्याख्या के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।